कक्षा 3 विषय हिंदी। और आज हमारा ये दूसरा वीडियो मैं आपको करा रही हूँ, शेर और हिरन, पाठ 9 है। आज हम इसका सेकंड वीडियो करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिरन कितने ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से शेर के शिकार से वह बच गया था, और कैसे बचा था, उसने अपनी चालाकी से वह बच गया। और अब हम तीसरे दृश्य में पढ़ेंगे कि क्या हुआ आगे। हिरन थोड़ा आगे घास चर रहा है, वह सियार और शेर को अपनी ओर आते देखता है। हिरन जो था वह जो शेर के जाने के बाद वहीं पर घास चरने लगा, और जब उसने सियार और शेर को अपनी ओर आते देखा तो हिरन अपने मन में सोचने लगा, हे भगवान, एक साथ दो मुसीबतें। वैसे तो अंदर से हिरन डरता ही था कि शेर मुझे मार देगा, पर आज वो हिरन के उसके साथ में सियार के साथ जब वो आया तो हिरन ने अपने मन में सोचा, हे भगवान, पहले तो किसी तरीके से मैं शेर से बचा और अब तो ये दो मुसीबतें आ गई। अब तो सत्यानाश होने ही वाला है। उसने कहा, अब तो मेरा समापन होने ही वाला है, अब तो मुझे यह शेर मारकर खा ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं। फिर भी उसने अपने मन में हिम्मत रखी। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, एक बार फिर हिम्मत से काम लिया जाए। उसने फिर अपने मन में अपनी हिम्मत ली और सोचा कि चलो एक और जो है अवसर लिया जाए, हिम्मत से काम लिया जाए। अब हिरन सियार से बोला, अरे वाह भांजे, शाबाश। अब हिरन ने सियार को अपना भांजा बना लिया। उसने कहा, अरे भांजे, शाबाश, तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। जरा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतजाम कर ही दिया। अब देखो किसने फिर से दूसरी चालाकी करी। उसने कहा कि तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया है, और तुम मेरे नाश्ते का इंतजाम मेरे नाश्ते का इंतजाम करके आ ही गए। थोड़ा दुबला पतला है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूंगा। देखा कितनी चालाकी की। उसने कहा कि देखो कोई बात नहीं, यह शेर दुबला पतला है, कोई बात नहीं, मैं इसी से ही काम चला लूंगा, मैं इसी को खा जाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। अपने नुकीली सींग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है। अब उसने जो उसके सिर के ऊपर सींग थे ना, जो पेड़ की टहनी की तरह थे, उन्हें उन नुकीले सींगों को उन दोनों की तरफ सिर नीचा करके आगे की बढ़ाया। अब जैसे ही उसने अपनी तरफ सींगों को आते देखा तो शेर डर के कांपने लगा। अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा है। अब शेर बोला कि ना, ये लगता है सियार और हिरन मिले हुए हैं और ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। उछलकर सियार को अपनी पीठ से गिराता है, क्योंकि वो सियार जो था वो शेर की पीठ पर बैठकर आया था। तो जब उसने ये सुना तो वो घबरा गया और उसने अपनी पीठ पर से सियार को नीचे गिरा दिया। अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भागता है। हिरन खिलखिलाकर हंसता है। अब क्या करता है, शेर ने जैसे ही सियार को अपनी पीठ पर से नीचे गिराया और उसने अपने जो नुकीले पैने दांत जो थे उसकी गर्दन में दबा दिए, गड़ा दिए, और उसे घसीटते हुए तेजी से लेकर दूसरी तरफ भाग गया। यह देखकर हिरन खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगा। देखा कितनी चालाकी की थी। अब मैं आपको इसमें आए हुए शब्दों के अर्थ बताती हूँ। खैर मतलब कुशल, परदेशी मतलब दूसरे देश का वासी, खूंखार हिंसक, हिम्मत साहस, मौका अवसर, बदन शरीर या देह भी कहते हैं। सत्यानाश मतलब आज तो मेरा समाप्ति होगी, बर्बादी, पूरी तरह से खात्मा। इंतजाम प्रबंध करना, किसी भी चीज का प्रबंध करना। अब हम मौखिक प्रश्न करेंगे। हिरन क्या कर रहा था? हिरन घास चर रहा था। शेर ने हिरन को क्या समझाया? शेर ने हिरन को क्या समझाया? शेर ने हिरन को यह समझाया, क्या समझाया था उसने, कि मैं जो है, देखिए हम इसमें से देखकर आपको मैं बताऊंगी। सब बच्चे जो है वो ध्यान से देखेंगे, सब देखें, सब पुस्तक में देखेंगे अच्छी तरह से। शेर ने यहाँ पर देखिए क्या समझाया। शेर ने एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। शेर ने हिरन को क्या समझा?
शेर ने हिरन को अपनी तरफ आते हुए देखकर एक खूंखार जानवर समझा। शेर ने सियार को अपनी पीठ पर क्यों बिठाया? शेर ने, क्योंकि शेर हिरन से डर गया था और सियार ने उससे कहा था कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हिरन। ठीक है, अभी देखिए, अब हम सही और गलत करेंगे। शेर को देखकर हिरन घबरा गया। यस, हाँ, घबरा गया था। शेर ने पहले कभी हिरन नहीं देखा था। हाँ, उसने कभी हिरन नहीं देखा था, तभी तो वो उसके नुकीले टहनी को देखकर, सिर पर लगे हुए उसकी टहनी जैसे सींग को देखकर वो डर गया था। शेर के बदन पर सफ़ेद धब्बे थे। हाँ, उसके ऊपर कैसे धब्बे थे? काले धब्बे थे। और शेर के बदन पर नहीं थे। किसके बदन पर थे? हिरन के। काला। रॉन्ग। सियार शेर से अधिक साहसी था। यस, तभी तो उसने उसको ले गया। सियार ने शेर को अपनी पीठ पर बैठा लिया। हाँ, बैठा लिया था। सियार ने बिठाया था कि शेर ने बिठाया था? शेर ने बिठाया था। सियार, गलत है ये। हिरन ने उछल कर शेर पर वार किया। नहीं, किसने किया था? शेर ने किया था हिरन पर। अब हम इनके वाक्य पूरे करेंगे। देखिए, ऊपर ये जो ग्रीन कलर के हरे रंग के बॉक्स में लिखा हुआ है, बुद्धि, इंतजाम, मौका, शिकार, निडरता, 99। मेरे पास भाग निकलने का डैश भी नहीं है। क्या नहीं है? मौका। मौका। शेर का डैश करने में यह बहुत काम आती है। शेर का शिकार। किसने कहा था? हिरन ने कहा था। शेर का शिकार। डैश और डैश ने मुझे बचा लिया। किसने? बुद्धि और निडरता। बुद्धि, हिरन की बुद्धि और निडरता ने उसे बचा लिया। निडरता। वह 1 2 नहीं, पूरे डैश मार चुका है। 99, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 99। ठीक है। अच्छा, वहाँ भांजे, तुमने मेरे नाश्ते का इंतजाम कर ही दिया। इंतजाम किसको कहा था? ये हिरन ने। किसको? सियार को। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम इसके प्रश्न उत्तर तो बाद में करेंगे, पहले हम इसके वो कर लेते हैं। आइए। समान अर्थ: जानवर, पशु, छोर, किनारा, परदेशी, दूसरे देश का, टहनी, डाली, बदन, देह भी कह सकते हैं और हम इसे शरीर भी कह सकते हैं। हिरन, मृग, मौका, अवसर, पेड़, वृक्ष। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। डरने से काम और बिगड़ सकता है, पूर्ण विराम। क्या तुम परदेसी हो? ये इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे बाप रे, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। मुझे बचाओ, जरा बताइए तो क्या बात है? यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा और यहाँ पर हमने अल्प विराम, जरा रुके हैं हम, जरा। बदमाश मुझे कैसे फंसा रहा था, पूर्ण विराम। ये हमारे विराम चिन्ह हैं। ठीक है। अब आपको सबको समझ आ गया ना? है, चलिए।